हमारी खुदावन यस्सू की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 13वां बाब पहली 15 आयत। उस वक्त ईद फसह से पहले यस्सू ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रखलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमाउन असगर यूती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, ए खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमें यीशु मसीह खुदावन के तौर पर और एक खादिम के तौर पर नज़र आता है। वो इलाही ज़ात होने के बावजूद फरोतनी इख्तियार करता और एक खादिम का किरदार अदा करता है। एक उस्ताद का या एक रहनुमा का अपने शागिर्दों या पैरोकारों के पाँव धोना हमारे मुआशरे की इक़दार की नफ़ी करता है। ये अमल यीशु मसीह की ज़िंदगियों को बदलने वाली मोहब्बत और उस हलीमी की मिसाल है जो यीशु मसीह के शागिर्द होने की हैसियत से हमारी ज़िंदगी की लाज़मी ख़ुसूसियत होनी चाहिए। इसके बाद अल्फाज का रुख पतरस रसूल की तरफ जाता है जो खुदावन को अपने पाँव धोने से मना करता है। इस पर यीशु मसीह का जवाब कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, रूहानी सफाई की तरफ इशारा करता है, जिसकी अलामत पाँव का धोना था। ये अमल बदनी तौर पर पाँव के धुलने से कहीं बढ़कर है। यीशु मसीह के छुटकारे वाले काम में शरीक होने से पहले लाजिम है कि हम उसके वसीले से रूहानी तौर पर पाक साफ किए जाएं। यीशु मसीह अपने इस अमल की वजाहत करते हुए कहता है कि मैंने तुमको एक नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। यीशु मसीह हमें हलीमी का नमूना इसलिए देता है कि हम इस नमूने पर अमल करके एक दूसरे की खिदमत करें और मोहब्बत की रूह से करें। हमारा एक दूसरे से ताल्लुक़ एक दूसरे की खिदमत पर मबनी हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।